हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसकी स्रोत को कराने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 कराऊंगा मैं आपको। ये क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर है। पार्ट 1 हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। आज के पार्ट में हम इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में जिनको यूज़ करके इतिहासकार हमारे इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु होती हैं, वो संरचनाएं होती हैं, वो कोई ना कोई कहानी बताती हैं। जितने भी वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु, पुरानी वस्तु जो होती हैं बच्चों, और वे चित्रखंड पहेली जिज्ञासा के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तु को आप अपने घर में देखते हैं वे आपको अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ न कुछ बताती हैं। आप अपने घर में देखेंगे कोई पुरानी वस्तु हैं, तो उन पुरानी वस्तुओं का आपके घर में जो पहली पीढ़ी के ये दादा दादी हैं उनका कुछ न कुछ उससे संबंधित होगा। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब भी रह सकते हैं। जैसे ये है इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के जो स्रोत है वो 3 तरह के होते हैं। एक मौखिक स्रोत जैसे वंशावली, लोक साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? ये पुरातात्विक स्रोत हैं, संरचना उत्खनन का काम करके जो जो चीज़ें मिलती है, खुदाई का काम करके, जैसे खिलौने मिल गए, निवास स्थान का पता चलता है, सावधान उपकरण, हथियार, ये सब क्या उत्खनन के दौरान मिलते हैं। संरचना जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें, टीला का यूज़ करके इनके बारे में पता किया जाता है। शिलालेख में पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्रोत है वो कलात्मक स्रोत हैं। कलात्मक स्रोत में कौन कौन सा आता है? चित्रकला, मूर्तिकला, पत्रिकाएँ जो पुरानी और इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका साहित्यिक स्रोत जिसमें विदेशी विवरण आते हैं, यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक वृत्तांत। और भारतीय साहित्य के अंदर जैसे वेद, कविताएं, ऐतिहासिक लेख, कहानियों के संग्रह, इनसे क्या है इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आपने जो इस पेज में देखा इतिहास के स्रोत संबंधित चित्र को देखा, और ये इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। जैसे इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी या प्राचीन स्मारक जो पुरानी इमारत है, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों को इकट्ठा करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड, तो कभी ये एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं भी इकट्ठा प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेलियाँ ये टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में ये निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर ज़्यादा विश्वास किया जाए, और इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे इसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने के प्रयास करते हैं। इतिहास के उन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकार के साथ ही पुरातत्व वैज्ञानिक, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव वैज्ञानिक कौन होते हैं जो मानव समाज या संस्कृति का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। उनके साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की कई सामग्री का रासायनिक अध्ययन, प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है जिसे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए। साथ ही जब आधुनिक इतिहासकार, जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास किसे बोलते हैं बच्चों? जो पिछले 2 या 3 शताब्दियों के बारे में यदि कोई इतिहासकार अध्ययन करता है तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी, इंटरनेट, इनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मानव इतिहास का प्रारंभ, इसको मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने बस इतना ही जाना है कि जो इतिहासकार है वो किन किन स्रोतों का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा।
आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।